वेलकम बैक नाजरीन, सेहत ऑनलाइन में आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के ऊपर। बात कर रहे हैं कि क्यों होती है, किन लोगों को होती है, और ये भी बात करेंगे कि जिनको हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सरवर जमील सिद्दीकी साहब, हारून बशीर साहब पाकिस्तान पार्किंसन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर नादिर अली सैयद साहब। हारून साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात हो रही थी आपकी लाइफ की कि जब आपको ज़िंदगी में जब ये प्रॉब्लम हुई आपके साथ तो आपकी क्या क्या तकलीफ़ें आपने उस वक्त उठाई, इलाज कितने अरसे किया और कितने अरसे में उसका रिज़ल्ट सामने आया? इलाज जी 3 साल से इलाज हो रहा है। पहले 5 साल मैंने को बताया था कि डायग्नोज हुई थी, 2 साल तो दवाई नहीं खाई, 3 साल से इलाज हो रहा है। मगर इलाज का जो है, दवाई का तो अपना असर है ही जी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि वो डोपामीन बननी बंद हो जाती है, और जब आप दवाई खाते हैं तो वो डोपामीन आपकी ब्रेन को सप्लाई करती है जी। और आपके मोटर मूवमेंट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक है। मगर इस बीमारी में दवाई का खाली काम नहीं है जी। फिर किस चीज़ का काम है? एज ए पेशेंट जी, इसमें एटीट्यूड का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब पहली दफ़ा पता लगता है कि आपको ये बीमारी है, और डॉक्टर जो है कभी कभी इनसेंसिटिव हो के भी आपको कहते हैं कि दिस इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़, ये ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, ख़राब होती जाएगी, तो यू हैव टू कम टू ग्रिप्स विद द सिचुएशन। तो उसमें डिप्रेशन का बड़ा ख़तरा होता है। ओके। मैं भी जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो लगता है डिप्रेशन में है। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, बट आई देन टुक मेजर्स, मेडिसिन भी खाई और एफर्ट किया। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मैंने देखी, जो मुझे हेल्प करती है, वो रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि एक वो वेलबींग देती है और जो स्टिफनेस है उसमें बहुत फ़र्क आता है जी। और तीसरा जो है वो अल्लाह तवक्कुल, आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो दवाइयाँ भी काम करामद होती हैं। बेशक। और चौथी चीज़ जो है जी, वो फैमिली में बड़ा प्रेशर है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो फैमिली भी डिप्रेस्ड है, बच्चे भी डिप्रेस्ड हैं, तो यू हैव टू कीप द बैलेंस कि आप अपनी दवाई भी टाइम पे लें और आपके जो घर वाले हैं वो इतने इफेक्ट ना हो कि उनको भी डिप्रेशन तारी हो जाए। बिल्कुल। तो इस तरीके से इसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, या मैं तो कहता हूँ दोस्ती करनी पड़ती है। ओके। तो इससे जो है आपकी लाइफ अब बहुत बेहतर हुई है पहले से? इन तमाम मेरी लाइफ मोर और लेस नॉर्मल है जी। अच्छा, अभी आप काम कर रहे हैं या अब आप रिटायर हैं? जी नहीं जी, आई एम वर्किंग एज अ बैंकिंग मोहतसिब। बैंक? अच्छा, पहले आप बैंक चला रहे थे, अब उनको पकड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये पाकिस्तान की वजह से तो बड़ा फायदा हुआ। अब तो ऊपर से देख रहे हैं, पहले अंदर थे। ठीक है ना, वाह भी क्या बात है। एनीवेज, थैंक यू जी, मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो अलामतें हैं, क्या ये सिर्फ पार्किंसन डिजीज़ में ही होती हैं या किसी और बीमारी में भी इस तरह की अलामतें हो सकती हैं? जी हाँ, कुछ और बीमारियां भी हैं जिसमें इससे मिलते जुलते अलामतें होती हैं, लेकिन अगर अच्छा एक माहिर डॉक्टर है और बीमारी भी 2-3 साल की हो गई है तो उसको पहचानना आसान होता है। शुरू में बीमारी को पहचानना यकीन मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने फ़र्ज़ किया कि इसका कोई मखसूस ऐसा टेस्ट नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि पार्किंसन डिजीज़ है या नहीं है। कोई डायग्नोसिस के लिए कोई ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं है? यूँ कि मैं इसको दूसरी तरह से कहूँगा कि बाकी दूसरी जो नौइयत की बीमारियां हैं उनकी जांच के लिए तो टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है जी हाँ, लेकिन ये है क्लिनिकल डायग्नोसिस 100%, और ये डॉक्टर देख कर ही बता सकता है, अलामतें देख के जी हाँ, मरीज़ को की अलामतें देख के। तो लेकिन इससे मिलती जुलती दूसरी बीमारियाँ हैं जिनको यकीनन सोचना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो दूसरी मिलती जुलती बीमारियाँ हैं उनका इलाज इतना ज़्यादा मुकम्मल और जामे नहीं है जितना पार्किंसन। अच्छा, इसका इलाज क्या है, ज़रा ये बता दीजिए। क्या ये पूरी तरह से सही, क्योंकि डीजनरेशन आपने कहा कि एक हिस्सा डीजनरेट हो जाना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ठीक है, क्या दवाइयाँ मसले का हल हैं? वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं या कुछ अरसे खानी पड़ती हैं, और उस बीमारी का कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है इलाज से? अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से ये दवाई तो खानी पड़ती है इंडेफिनेट पीरियड के लिए, इसलिए कि ये पार्किंसन की जो अलामतें हैं उनको ये दुरुस्त कर देती है, ठीक है, और इसलिए ये बहुत लंबे अरसे तक खानी पड़ती है, प्रॉब्ली फॉर लाइफ खानी पड़ती है। वक्त के साथ साथ जितनी सेल्फ जनरेशन है डोपामीन की वो मज़ीद कम होगी, तो दवाई की मकदार भी बढ़ानी पड़ती है। इसका मतलब ये कि मरीज़ को डॉक्टर के पास बार बार जाके चेकअप कराना पड़ता है ताकि उसको पता ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि दवाई की मकदार जो अभी दी जा रही है
वो मुनासिब है गैर मुनासिब है, ये इसमें ये एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्किंसन डिजीज़ के मरीज़ इलाज से पहले और इलाज के बाद वो जो इश्तहार होता है ना, वैसे ही होता है कि इलाज से पहले जो कैफियत होती है, इलाज के बाद कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है। अच्छा, वेरी गुड। और फिर मरीज़ जो है वो दवाई छोड़ देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस दवा छोड़ने पे बात करते हैं कि क्यों छोड़ देता है डॉक्टर नादिर अली सैयद से, कि दवा छोड़ने के बाद ज़ाहिर बात है कि दवा छोड़ेंगे तो फिर डोपामिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, दोबारा उस फेज़ में चला जाएगा। दवा के साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंडेफिनेट पीरियड तक लेना है, और ज़ाहिर बात है कि अब एक चीज़ जिसम में बन नहीं रही है तो आपने दूसरे तरीके से आप ले रहे हैं। लेकिन दवा के साथ साथ जो इन्होंने कहा रोल ऑफ एक्सरसाइज, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, फैमिली सपोर्ट, इसका कितना ताल्लुक़ है? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की। दवाइयाँ एक हिस्सा है इलाज का, मगर उसके अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पेशेंट का अपना रवैया जो है, एक पॉजिटिव और मुस्बित किस्म का रवैया होना ज़रूरी है, इनमें जिसके अंदर पेशेंट को फैसला करना होता है कि मुझे बीमारी है और इसको मैं इलाज करूँगा। और पार्किंसंस का इलाज हो सकता है। दवाइयाँ एक हिस्सा हैं, उसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखना होता है, नींद पूरी करनी होती है और रेगुलर एक्सरसाइज। और हर पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे पेशेंट्स के लिए सिर्फ अगर हफ्ते में 4-5 बारी वॉक कर लें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ वॉक करने से? सिर्फ वॉक करने से बहुत फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब मज़ीद बात करते हैं, इसी वॉक पे रहते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।